दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर खासकर एनआईएस डीएलएड के छात्रों को लेकर आपको पता है आज के दिन यहां पे दिल्ली में बहुत सारे छात्रों को आह्वान किया गया था और आप सबकी सारी जो टीमें, चाहे उड़ीसा की टीम हो, चाहे बिहार की टीमें हो, चाहे यहाँ पे उत्तराखंड की टीम हो, चाहे यहाँ मध्य प्रदेश की, चाहे यूपी की, सभी टीमें दोस्तों दिल्ली पहुंची हुई है। आज आप सबकी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करना है, साथ साथ एनसीईटी दफ्तर में मुलाकात करना है, जो भी वहां पे अध्यक्ष योगेश सिंह है उनसे मुलाकात करनी है और साथ साथ सभी युवाओं को बुलाया गया, इकट्ठा किया गया है। जैसे मैंने सुबह का अपडेट दिया तो बहुत सारे छात्र हमारे वहां पहुंचे हैं। ये जो उपस्थिति दर्ज कराकर उन्होंने चेताया है कि आखिरकार हम लोग जाग चुके हैं और हमारा एनआईएस डीएलएड शामिल होना चाहिए, क्योंकि गलती आपकी, सारा चीज आपने किया, गलतियां आपने किया और भुगते हम। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर हमारा खारिज किया था उसमें यह बोला गया था कि आपके जो मान्यता पत्र है वो राजपत्र में शामिल नहीं है, तो बिल्कुल यही चीजें हुआ था। इसको लेकर हम लोग शामिल कराने को लेकर के वहां उपस्थित हो चुके हैं, जिसको लेकर के वहां पर मैंने सारा अपडेट आपको दे दिया था। इसी भी दोस्तों नंदन बोहरा जी ने यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मीडिया बंधु से बात करते हैं, अपने सारे चीजों को बताते हैं हमने क्या किया कि 22 सितंबर के इन्होंने मान्यता पत्र लाते हैं, ये राजपत्र में शामिल नहीं करते हैं, तो पूरा अपडेट वो लगातार उनसे बताते हैं, पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए 2 मिनट सुन लेते हैं, सबसे फिर वीडियो में बात करते हैं। तो आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए ना, आप लोग धरना प्रदर्शन पे उतर आए। नहीं, धरना प्रदर्शन हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ये हम आप लोगों के माध्यम से पुनः मंत्री जी तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम शालीनता के साथ शिक्षक होने के नाते हम अपना परिचय देना चाहते हैं शालीनता का, और मंत्री जी के समक्ष हम कोई धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, केवल अपने इस प्रार्थना को कहने के लिए आए हैं कि आप एमएचआरडी के सचिव साहब को, एनसीईटी के चेयरमैन साहब को आदेशित करें कि 22 सितंबर का जो पत्र है, रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर है, उसका राजपत्र क्यों जारी नहीं होगा। सर इसकी गलती के कारण नहीं। आप एक इसको विवरण तरीके से बताएं, सरलता से बताएं, जो समझ सके लोग बाग। ये जो बच्चे मतलब इससे पीड़ित हैं, लाखों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैं तो कहूँगा, इसको समझ सके जिसके पास ये संदेश जाए आप तरीके से। देखिए, हम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-19 में एक डीएलएड का प्रोग्राम किया, और वो डीएलएड का प्रोग्राम क्यों किया, इससे पहले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट लागू हो गया था, जो कहता है कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए सेक्शन 23 के तहत जो टीचर हैं, 23 अगस्त 2010 की एनसीईटी की अधिसूचना के आधार पर जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। यह संज्ञान लिया गया, उन्होंने पाया कि हमारे राज्यों में प्रशिक्षित टीचर नहीं हैं, और उनका जब डाटा कलेक्ट किया गया, पूरे देश में 14 लाख संख्या पाई गई, जिनमें से हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। उसमें सरकारी, गैर सरकारी सभी टीचर थे, उनकी 14 लाख संख्या थी। पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया, उस बिल पर यह ध्यान रखा गया कि ये 14 लाख शिक्षक हैं, इनको प्रशिक्षित कैसे किया जाए। राज्य सरकारों के को मिला करके संयुक्त रूप से एमएचआरडी, एनसीईटी और भी जो राज्य सरकारें हैं उनको सम्मिलित करके एक जो डीएलएड का प्रोग्राम 31 मार्च 2019 तक जो कंप्लीट करना था वो कोर्स हमारे समक्ष रखा गया, और हमको यह भी कहा गया कि यदि आप यह कोर्स को नहीं करेंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और उसके लिए हमसे शुल्क भी लिया गया, और सरकारी डाटा के आधार पर 68 करोड़ का लगभग का खर्चा भारत सरकार ने भी इसमें खर्च किया है हमारे प्रशिक्षण को करने में। पर दुर्भाग्य से जब ये सब चीज़ संपन्न हो गई थी, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, कई मंत्रियों के द्वारा, कई सांसदों के द्वारा अपने विचार उसमें व्यक्त किए गए, पर दुर्भाग्य से 22 सितंबर 2017 को जब एनसीईटी ने आदेश पत्र लिए जारी किया, उसका गजट पत्र जारी नहीं हुआ, और हम लोगों के साथ एक घोर विपदा यह आ गई कि आज तक है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके विश्वास पर हमने ये कोर्स किया, कि आप अनटेंड की कैटेगरी में आ गए हो, क्योंकि आपका राजपत्र तो बना ही नहीं है, जबकि राजपत्र बनाने का काम हम अभ्यर्थियों का नहीं है। हमारा तो केवल काम प्रशिक्षण लेना था। क्या हमने प्रशिक्षण वो उचित तरीके से लिया, नहीं लिया, इस बात के लिए हमको जरूर दंडित किया जा सकता था यदि हमारी कोई गलती पाई जाती तो। लेकिन भारत सरकार की गलती की वजह से, एनसीईटी की गलती की वजह से, मानव संसाधन मंत्रालय की गलती की वजह से ये हमारे ऊपर एक ऐसी तलवार लटका दी गई है, हमसे कहा गया है कि अब आपकी जॉब खतरे में है। तो ये किन किन राज्यों की समस्या है जो आप बता रहे हैं? ये सर सभी राज्यों की दिक्कतें हैं, देश के
देश भर सुना और उन्होंने पूरा मुद्दों पर पूरा विस्तार से बात किया, पूरे 5-7 मिनट तक बात किया था। तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाया हूं, लेकिन जो स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं, उन्होंने 5-7 मिनट पूरा अपडेट बताया कि एनसीईटी ने इस मान्यता पत्र को लाया। इसके पश्चात हमारे जो बहरहाल मुद्दा यही है कि आखिरकार 22 सितंबर 2017 के बाद से मान्यता पत्र को राजपत्र में क्यों नहीं शामिल किया गया। एनआईएस डीएलएड के छात्रों की यही मांग है कि हमारे जो मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, पूर्णतः यही मांग है और इसको लेकर ना तो हम आंदोलन करेंगे, ना तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सीधे तौर पर जो हमारे शिक्षा मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे। पिछली बार हमने मुलाकात किया था, इस बार एनसीईटी से फिर दफ्तर से हम जाएंगे, वहां भी हम मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में हम कहीं भी हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, कहीं भी हम लोग माहौल को नहीं बिगाड़ेंगे, कहीं भी हम लोग अराजकता नहीं फैलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने विद रिस्पेक्ट तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे और अपनी चीजों को हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें कहीं गलत नहीं, बिल्कुल सही बातें हैं। हमें हमारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि गलती एनसीईटी की, गलती एमएचआरडी की, गलत नीतियों से जिससे हमारे अभ्यर्थी पीड़ित हैं, परेशान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी शाम तक आपको इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। इसलिए सभी छात्रों से निवेदन, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जोड़ लीजिएगा। और जो भी अपडेट आएगी रात तक, या फिर जो भी दिल्ली से अपडेट आएगी रात तक, या फिर कभी जैसे आती है तो चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आएगी थ्रू बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जोड़ लीजिएगा। धन्यवाद।